अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नदा वहीद और आज हम सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में हम मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मेंटल इलनेस, क्या होती है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस की बात करें तो बेसिकली मेंटल इलनेस तब स्टार्ट होती है कोई भी इंसान अगर उसकी जो लाइफ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पे आता है? आपकी सोच में। सबसे पहले इंसान ना ख़राब सोचना स्टार्ट करता है। हम क्या करते हैं, हम ना जब अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं ना, अक्सर क्या होता है कि हमने अपने दोस्त या फैमिली या हम खुद भी अजीब चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, बदतमीज से हो रहे होते हैं या सिचुएशन समझ नहीं आ रही होती, तो लोग हमारे बिहेवियर को देख के अंदाज़ा लगता है क्या कोई मसला है। जबकि मसला तब स्टार्ट होता है जब हमारे सबसे पहले क्या आता है, हमारी सोच में मसला आता है। पहले आपकी सोच में मसला आएगा, आप सोचना सबसे पहले ख़राब स्टार्ट करते हैं। यानी हम समझते हैं हम बिहेव कर रहे हैं यानी कोई मसला है। हम बिहेव तो आखिर में करते हैं, सबसे पहले आप सोचते हैं। सोचने के बाद आप महसूस करते हैं। पहले एक सोच आती है, फिर आप उसको इग्नोर करते हैं, फिर आपको बार बार दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ब्रेन से, फिर आप उस चीज़ को सोचने में मजबूर हो जाते हैं, फिर आप फील करते हैं, देन आप बिहेव करते हैं। हम लोग सोचते हैं, हम पहले बिहेव करते हैं, फिर हमें कोई मसला चल रहा है, फिर हम सोचते हैं, फिर हम महसूस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप सोचते हैं, फिर आप महसूस करते हैं, देन आपका बिहेवियर ख़राब होता है। तो मेंटल इलनेस का अगर हम देखें, मेंटल इलनेस आपके जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको बहुत ज़्यादा कम कर रही होती है, सप्रेस कर रही होती है। मेंटल इलनेस आजकल की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इससे क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल क्या कर रही है, आपको डेविएट कर रही है, आपको जो आपकी हेल्थ डेविएट कर रही है, आपको बीमार कर रही हैं। और अक्सर हम लोगों ने क्या कर देते हैं, जो मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं हम उनको पागल का वर्ड यूज़ कर देते हैं। पागल है, साइको है, इट्स सो कॉमन वर्ड जो हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते अगर हम किसी के लिए ये वर्ड यूज़ करें वो उसकी हालत पे, उसकी सेहत पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे। एट टाइम सोचना शुरू कर देगा साइको है, साइको हूँ मैं, शायद ये पागल हूँ मैं, या मैं हूँ ही इस तरह का। ओके, अगर मैं बदतमीज़ हूँ तो हूँ, अगर मुझे गुस्सा आता है तो ठीक है, मैं तुझे गुस्सा आता है। तो हम अगर इस तरह की वर्ड लोगों को अगर हम क्या करें, अगर हम लोगों को स्पेसिफाई करें तो लोग वही अपने आप को समझना शुरू हो भी जाते हैं, वो बिहेव करना शुरू करते हैं वैसा ही। तो हमें कोई भी स्टिग्मेटाइजेशन नहीं करनी है, हमें लोगों को अवेयर करना है, उसमें कोई मसला नहीं है। मेंटल इलनेस, हर बंदा मेंटली इल कभी ना कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे मसले आते हैं, हो जाते हैं, तो इसमें इसको हमें लेबल करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। तो मेंटल इलनेस मिथ है, ये फैक्ट है, इट इज़ फैक्ट, इट्स नॉट अ मिथ। ऐसा नहीं है कि आपको सोच लगती है। पहले समझते थे, पहले कोई 10 20 30 साल पहले की बात करें तो लगता था लोगों को कि मेंटल इलनेस मिथ है, लोगों की ऐसी रियलिटी नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तरक्की होती गई तो मेंटल इलनेस को आपकी हेल्थ के डेफिनेशन में शामिल कर लिया गया। हेल्थ में आपका फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली हेल्दी होना ज़रूरी है। तो साइकोलॉजिकली अगर आप इल हैं तो आप मेंटली इल हो रहे हैं। मेंटल डिसऑर्डर क्या है कि मेंटल डिसऑर्डर फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी इंसान के लिए उस सिचुएशन से कोप अप करना। रोज़ लड़ते हुए थक जाता है। और अगर स्पेसिफिक सिम्टम्स हो तो डिसऑर्डर्स के नाम होते हैं। इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स है, बाइपोलर है, ADHD है, डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स है, शिज़ोफ्रेनिया है, फोबियाज है, डिमेंशिया है। तो अगर आपके सिम्टम्स सेम कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ के आ रहे हैं तो आपको वो डिजीज़ हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है। मेंटल इलनेस की बात की तो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर में आप क्या कर रहे होते हैं, आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, आप मेडिकेशन भी ले रहे हैं, साइकोथेरेपी भी ले रहे हैं, और कभी कभी आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी नीड पड़ जाती है अगर आपकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो। मेंटल इलनेस का जो होता है, मेंटल इलनेस में क्या होता है, कभी आप इमोशनली हैं, मेंटली आपके बिहेवियर में डायग्नोसिबल चेंजेस आ रहे हैं तो आप जो है मेंटल इलनेस का आप शिकार होना शुरू हो गए हैं। इसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स, फिर आपको आप एट टाइम्स डिफरेंट डिसऑर्डर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं। अब कितने लोग इससे अफेक्ट होते हैं? सबसे ज़्यादा यंग एज में, 18+ लोगों में, 20+ लोगों में सबसे ज़्यादा कॉमन है। मेंटल इलनेस का रेट सबसे ज़्यादा 18 से 25 में सबसे ज़्यादा कॉमन है। और उसके बाद दूसरे आपको किस में मिलता है, 50+ ओल्डर एडल्ट्स में, और उसमें भी औरतों में आपको ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू मैन। फीमेल ज़्यादा सोचती हैं और उसके पास कुछ करने को नहीं होता, या एक्टिविटीज़ घर में रह रह के एक ही तरह के इन्वायरमेंट से ना कुछ अलग इन्वायरमेंट नहीं होता, रिफ्रेश नहीं हो रही होती है, तो मेंटल इलनेस का शिकार ज़्यादा जल्दी होती है। फीमेल्स में अगर आपने देखा है तो पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसमें रीज़न इसके कुछ यही है कि इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो रहा होता और एक ही तरह का इन्वायरमेंट होता है, एक ही तरह का माहौल होता है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा आपको आपकी ब्रेन पे, आपकी एक्टिविटी पे फ़र्क आ सकता है।
मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए डिफरेंट, मेंटल इलनेस के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। इनमें हम ट्रीटमेंट्स की बात की जाए तो डिफरेंट मेडिसिन्स हैं, डिफरेंट असाइलम्स बने हुए हैं। हमने असाइलम्स को सॉरी टू से पागल खाना बोला हुआ है, लेकिन अब देखें पागल खाना वो बेसिकली एक हॉस्पिटल है जहाँ आपको, अगर आपको कोई भी बीमारी हो जाती है, आपको कोई भी इशू हो जाता है, तो आपको बुखार हो रहा है, आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ रहा है। इसी तरह आप हॉस्पिटल एडमिट होते हैं, फिर बुखार से जब ट्रीटमेंट हो जाता है, आप सही हो जाते हैं, घर आ जाते हैं। इस तरह अगर आपको मेंटल इलनेस हो रही है, तो एक बीमारी हुई है, आप उसको जाएंगे हॉस्पिटल, स्टे करेंगे, फिर कुछ टाइम बाद आप ठीक होकर घर वापस आ जाएंगे। हम तो स्टिग्मेटाइजेशन कर देते हैं कि हाँ ये तो है ही पागल, और ये आगे भी अस्पताल रह के आया, ये तो पागल खाने में रह के आया। डैट इज़ वेरी बैड ना, लेकिन करते हैं, हम सभी करते हैं। खैर अब इसके अलावा मेडिकेशंस हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपीज़ हो रही होती हैं, तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है, ग्रुप थेरेपीज़ भी होती हैं, डिफरेंट आर्ट थेरेपीज़ वगैरह भी कर रहे होते हैं इनके लिए, जो मेंटल इलनेस का हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। तो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। आप सबसे ज़्यादा ट्रॉमा हो सकता है, कोई मेंटली ट्रॉमा हो गया, कोई इस तरह के इश्यूज़ हो गए कि पर्सनली जो है पर्सनली कुछ किसी तकलीफ़ से गुजरे हैं, कोई बहुत तकलीफ़ दे इवेंट गुजरा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन की एक्टिविटी को सप्रेस करना शुरू हो जाती है, और आपके ब्रेन को क्या कर रही है, आपको कोई काम नहीं करने देती। तो मेंटल इलनेस आपको, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रीटमेंट लें, आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपके लिए क्या सजेस्ट करता है, आइदर मेडिकेशन सजेस्ट करता है, आइदर साइकोथेरेपी सजेस्ट करता है, ये दोनों सजेस्ट करता है। आप जाएं, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाएं, डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ट्रीटमेंट लें। अगर मेडिकेशन है तो मेडिकेशन लेनी चाहिए, जो भी ट्रीटमेंट आपको रेफ़र कर रहे हैं, आपको चाहिए आप उसको लें। और अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तभी आप क्या करेंगे, उतनी जल्दी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, उस बीमारी से निकल पाएंगे, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपके लिए जितना लेट करेंगे, जितना डिले करेंगे, उतना ज़्यादा उससे कोप अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। If you have any question you can ask. This is all about today's lecture. Thank you. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।